3 तारीख को फायर करा तो इमरान ने करा इसे कहते हैं पुलिस का अत्याचार। पीड़ित यूपी छोड़ने पर हुआ मजबूर। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र काजीटोला पुराना शहर के अनीस कुरैशी ने आज देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। बताया जाता है कि आरोपी इमरान उल्लाह खां पर शहर के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें पुलिस प्रशासन से अच्छी सेटिंग के कारण आजाद घूमता है कि देश के अन्य किसी प्रदेश में जीवन बसर करने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि यूपी में उनकी जान माल और इज्जत सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। काजीटोला क्षेत्र का ही भूमाफिया दबंग इमरान उल्लाह खां ने अनीस कुरैशी पर बीती 3 सितंबर 2017 को अनीस कुरैशी पर 3 बार गोलियां चलाई थी, जिसकी सूचना यूपी डायल 100 पुलिस को मौके से ही दे दी गई थी, जिस पर डायल 100 पुलिस आई और मामले की जानकारी प्राप्त कर चली गई। पीड़ित फौरन ही थाना बारादरी जा पहुंचा और लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग करने लगा। जब थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो जिले के आला अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई। जब जिले के आला अधिकारियों ने भी नहीं सुनी तो प्रदेश के आला अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई। पीड़ित अनीस कुरैशी ने बताया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों ने नहीं सुना तो आज मजबूर होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि पीड़ित को देश के किसी और प्रदेश में जीवन बसर करने के लिए अनुमति प्रदान करें। आप उत्तर प्रदेश को सर मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ, 3/9/17 को मेरे ऊपर इमरान उल्लाह भूमाफिया ने 3 राउंड गोली चलाई जी। उसकी घटना की सच्ची खबर जो थी थाने में उसके ऊपर कोई FIR नहीं लिखी गई। इसलिए सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश छोड़ने की अनुमति चाहता हूँ कि अगर मेरा कत्ल भी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इमरान उल्लाह भूमाफिया। आप इसका मतलब ये होता है कि आप सरकार और प्रशासन के कार्रवाई ना होने से नाराज हैं। जी जी, शासन प्रशासन उसके ऊपर कोई भी इतने मुकदमे इमरान उल्लाह पे चल रहे हैं, उसके खिलाफ एक शब्द भी कोई लिखने को तैयार नहीं है। हमने सुना है कि इसमें किसी तरह से किसी दरोगा जी ने भी ये कबूल किया, हाँ इमरान ने गोली चलाई थी। जी, इनके क्या उसी घटना की गोली बताइए दरोगा जी? जी, उसी घटना की गोली बताई जो 3/9/17 को मेरे ऊपर चली थी। उनके दरोगा जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं साहब गोली चली, उसके बावजूद FIR नहीं लिखी गई। क्या उम्मीद करूं मैं इस सरकार से? अगर मेरा कत्ल भी हो गया तो मेरे कत्ल की FIR क्या इसका इंतजार हो रहा है कि कत्ल हो जाए? अगर हो भी गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें ये भी पता चला कि उल्टा आपको गुंडा एक्ट वगैरह में मुलजिम बना दिया गया। जी, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखा के मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई और उसके बावजूद कोई उसके ऊपर कोई भी दबाव किसी किस्म का नहीं। उसका तो सर चढ़ के बोलता है। क्या वो किसी तरह का नेता है? क्या है सर? उसके व्यवहार रहते हैं अच्छे, थाने के अंदर उसकी पहचान अच्छी है। और अधिकारियों ने क्यों नहीं की कार्रवाई? क्या अधिकारियों में पैर उठे है? जी जी, उसकी कोई राजनीतिक मामला चलता रहता है, जमीनों का व्यवसाय। हमने सुना है कि उसके ऊपर 376 रेप जैसे मामले भी दर्ज हैं। हाँ, वहाँ से है, इज्जत नगर थाने से भी उसके ऊपर FIR है, बारादरी से भी है और जगहों से भी है। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कलम चलाने को तैयार नहीं है। मेरा कत्ल अगर हो जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरी FIR लिखी जाए? अधिकारियों ने नहीं सुना तो आज मजबूर होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि पीड़ित को देश के किसी और प्रदेश में जीवन बसर करने के लिए अनुमति प्रदान करें। जबकि इस मामले में पुलिस महकमे के एक दरोगा ने गोली चलाने की बात को स्वीकार किया है। वहीं पर पीड़ित अनीस कुरैशी के वकील वसी अहमद ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया, इन पे 3/9/17 को जब जानलेवा हमला हुआ तो पुलिस 100 नंबर पुलिस आई, उसने मौके पे वीडियो बनाई और इनको थाने बारादरी ले गई। वहाँ जाकर मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पे कोई कंसीडर जब 5 बजे तक नहीं हुआ तो 6 बजे IG पोर्टल पर डाली और उसके बाद दूसरे दिन 4/9 को घटना जो थी स्थानीय समाचार पत्रों में भी छपी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने SSP से लेकर IG और DIG हर लेवल पर जो था प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन क्योंकि पुलिस का सेटअप बना हुआ था हर जगह से ये लिख कर चला गया तो कोई घटना घटित नहीं हुई और ये प्रॉपर्टी का विवाद है। अनीस कुरैशी के नाम 1 इंच संपत्ति कहीं पर नहीं है।
ना उनका संपत्ति से कोई लेना, वो खुद किराएदार हैं। लेकिन पुलिस ने इसको मोड़ दिया कि संपत्ति विवाद है, जबकि अनीस कुरैशी का संपत्ति से लेना कोई जरूरी नहीं। और जिस दरोगा ने सहयोग किया उसकी वीडियो है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ घटना घटित हुई और 3-3 गोलियां चली और उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो कह रहा है, वो वीडियो भी लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस, क्योंकि स्थानीय पुलिस का पूरा सेटअप बना हुआ है, इसलिए उसकी आज अनीस कुरैशी ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश छोड़ने की, उत्तर प्रदेश राज्य छोड़ने की। ऐसे इतने मजबूर वो क्यों हुए? इसलिए कि उस घटना के बाद अनीस कुरैशी पे फर्जी मुकदमे लगाकर गुंडा एक्ट बनाया। उसके बाद कई बार वो आरोपी जो है इमरान, वो कई बार अनीस कुरैशी पे हमले कर चुका है। कई एनसीआर लिखी जा चुकी, 324 और 325 के केस में चोटें लगी, उनकी हड्डी टूट गई, लेकिन पुलिस उस केस को एनसीआर में तब्दील कर दे रही है और उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। और ऐसी सूरत में अनीस कुरैशी की हत्या होना संभव है। क्या आरोपी बीजेपी का कोई पदाधिकारी या लीडर है? आरोपी जमीनों का व्यवसाय करता है और सत्ता पक्ष के साथ रहता है। उसका अपना कोई धंधा नहीं है, वो सिर्फ ज़मीनों के ऊपर कब्जे हैं। यहाँ भी कब्जे हैं, उसके बाद डेरा पीर पे भी एक संपत्ति पे कब्जा है, 100 फुटा रोड पे भी संपत्तियों पर कब्जा। उसके पास एक पूरा गिरोह है और उसमें पुलिस के भी कुछ जिम्मेदार उसमें उसके सहयोगी हैं, जिसकी वजह से पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती और जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ कुचल दी जाती है।